और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हम सब जगह मुंह खोलते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में हम मुंह नहीं खोलते हैं। सही है? सही है कि नहीं? जोर से बोले, सही है कि नहीं? एक बार झारखंड में मैं सेवा कर रहा था। कहाँ पर? और प्रचार करते करते ऐसा अभिषेक उतरा, मुंह सबका बंद हो गया। बताइए, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। आबरा का डबरा, जादू, गिली मंत्र, छू, ये सब कुछ नहीं किया है। हालेलुया। अब अभिषेक उतरा तो मुंह बंद हो गया। बोले हालेलुया, बोल दो। क्या करिए बताइए? बगल वाला को बोले मुंह खोलना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। बोलिए। उड़िया में बोलूँगा कि समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है? फिल्म देख सकते हो, सीरियल देख सकते हो, हिंदी नहीं समझे हो। अभी अभी बहुत सारे हमारे जवान लोग सैयारा मूवी देखे होंगे। सैयारा नहीं देखे हैं? मत बोलिएगा देखा हूँ बोल के। अलग से रूम, बहुत सारा रूम देख रहा हूँ, उधर लेके प्रार्थना करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। कितने बजे तक जा सकते हैं पास्टर जी? 2 बजे तक। ओके। बोले हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के दिखाएं। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, अगर आप तैयार हैं तो स्वर्ग का, राजाओं का राजा परमेश्वर भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो कौन तैयार है? थोड़ा सा देखो, हन बनाओ। हालो चेक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो कौन तैयार है? जोर से बोले, कौन तैयार है? कौन तैयार है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सारे लोग अपने आंखों को बंद करें, मुझे मत देखिए। अपने दोनों हाथों को उठाएं और मैं चाहता हूं कि 1 से 2 मिनट प्रभु से आप बात करें। सारे लोग मुंह खोल के, जैसे भी आप बातचीत करना चाहते हैं प्रभु से आप बातचीत कर सकते हैं। हेलो चेक चेक। मुंह खोल के जैसे भी आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। यस, मुझे मत देखिए, कोई भी अपना आंख मत खोलिए, मुझे मत देखिए। सारे लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने दोनों हाथों को पूरा उठाकर, आधा मत उठाए। इस दोपहर के समय में परमेश्वर के आगे पुकार उठे मेरे प्रियो। उसका वचन में लिखा है, जब हम पुकार उठते हैं वो अपने कान को आपकी ओर लगाता है, आपके प्रार्थना की ओर कान लगाता है।
आपके शब्दों की ओर वो ध्यान लगाता है, इसलिए कोई भी शांत ना रहे, उस महान और जीवित परमेश्वर को पुकार उठे, पुकार उठे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हालेलुया। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। सारे लोग साथ में कहेंगे, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। आराधना 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 यीशु तेरी आराधना आराधना मेरा प्रेम गीत तू प्यारे मेरे प्रेम गीत तू प्यारे यीशु राजा। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। अपने दोनों हाथ उठा के कहे, आराधना आराधना सब कोई कहे आराधना आराधना ओ यीशु तेरी ताली बजाकर मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद।
उसका स्तुति करे, मुंह खोल के उसका धन्यवाद दे, स्तुति करे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के ये दिन के लिए, समय के लिए। आप हमारे बीच में हैं, आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ, आपके महिमा, अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, हर एक से आप बातें करें। पवित्र आत्मा अब हर एक को छू के छुटकारा दें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको हम देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। सारे लोग बोलेंगे आमीन, ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। बोले हालेलुया। इको काट दीजिए, पूरा जीरो कर दो इको। हेलो, चेक चेक। शार्प गेन जो है, गेन लिखा होगा, थोड़ा बढ़ाइए उसको। हेलो, चेक चेक। हेलो, चेक। अभी कुछ मत छूना। हाँ, मोबाइल कनेक्टर है? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल एक्स्ट्रा कनेक्टर है? जिससे गाना उना बजता है, कनेक्टर है ब्लूटूथ। ओके, इसको कनेक्ट करो जल्दी से। क्या है? SMP? बोल हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने दोनों हाथों को उठा के दिखाइए। बोल हालेलुया। जब मैं सुबह गाड़ी चला के आ रहा था, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि मैं अपने लोगों को आत्मा से भरने जा रहा हूं। हालेलुया। और वो और एक बात कह रहा था, मैं उनके लिए बड़े बड़े दरवाजाओं को खोलने जा रहा हूं। मैं आवाज नहीं सुनाई दिया मुझे। मैंने, प्रभु ने बोला मैं उनके लिए बड़े बड़े दरवाजाओं को खोलने जा रहा हूं। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर का आशीष को पाना चाहता है, मुंह खोलना पड़ेगा। बगल वालों को बोले मुंह खोलना पड़ेगा। मुंडी नहीं हिलाना है, बोले मुंडी नहीं हिलाना है। बोला हालेलुया। पहला बात जो परमेश्वर बोला, वो उसके आत्मा से वो आपको भरने जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। दूसरा, आपके लिए वो बड़ा बड़ा दरवाजा खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। आज से 16-17 साल पहले जब कोई मेरे को बोलता था कि मैं आपके लिए एरोप्लेन को देख रहा हूँ, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं सेवकाई के लिए, तो मुझे बिलीव नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। क्यों? मैं गांव से, मैं कभी एरोप्लेन को देखा नहीं, जानता नहीं, मैं कहाँ से एरोप्लेन में जा सकता हूँ। बोल हालेलुया, हालेलुया। समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया, आज एरोप्लेन मेरे लिए, आज एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज जो है, मेरे लिए बस के जैसा हो गया। कैसा हो गया? आवाज नहीं आ रहा है। इतना एरोप्लेन में सेवकाई के लिए परमेश्वर लेके गया, मैं गिन नहीं सकता। हालेलुया।
और मैं यीशु के नाम से भविष्यवक्ता होने के नाते मैं भविष्यवाणी करना चाह रहा हूं। देखिए, भविष्यवक्ता के सभा में जितना उत्साहित रहोगे, मुंह खोल के, शेर को देखे हो कभी? है शिकार को पकड़ने से पहले वो तैयारी में रहता है कि नहीं? उसी प्रकार वचन को पकड़ने के लिए तैयारी में रहना है। हालेलुया, बोला हालेलुया। भविष्यवाणी करूं? जाओ घर जाओ, पास्टर छुट्टी कर देते हैं। बोले हालेलुया। भविष्यवाणी करूं? इधर बोले भविष्यवाणी करूं? आपका बैकग्राउंड कैसे भी क्यों ना हो, आने वाला 1 साल के अंदर में आप ऊंचा उठने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लोग नहीं पहचानता है तो परमेश्वर आपको पहचान देने जा रहा है। चाहे आप गांव से आते हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप पढ़ा लिखा है, आप जैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु एक अपने नाम के द्वारा एक नया पहचान देने जा रहा है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और जैसे ही मैं कार गाड़ी से उतर के जब अंदर आया, प्रभु मुझसे बात किया, रूम में गया तो, पास्टर जी ये जगह वो नहीं है जो परमेश्वर आपको दिखाया है। एक बहुत बड़ा जमीन को मैं आपके लिए देखा। ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत है। एक बहुत बड़ा एकड़ में जमीन को मैं आपके लिए देखा, और आपने परमेश्वर का बात को माना है, इसलिए परमेश्वर ने इस जगह में आपको स्थापित भी किया है, खड़ा भी किया है। आने वाला 5 साल के अंदर में परमेश्वर इस सेवकाई का, आपका मिनिस्ट्री का, परिवार का रूप को और भी अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु बोल रहा है उनके लिए। हालेलुया। और यीशु के नाम से जिनका जमीन का विवाद चल रहा है, इस दोपहर के समय में प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, उन विवादों से आपको जय देने जा रहा है। कोई है क्या? हाथ उठाए, खड़े हो जाए। जमीन का विवाद, और कोई है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। और कोई है? इस दोपहर में एक स्वर्गदूत को परमेश्वर आपके लिए आजाद कर रहा है। मैंने बोला इस दोपहर में परमेश्वर एक स्वर्गदूत को आपके लिए भेज रहा है, और न्यायी परमेश्वर आपके ऑन बिहाफ में आपके लिए वो न्याय करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम वो बहन यहाँ है कि नहीं है। ऐसा लक्ष्मी करके मैं देख रहा हूँ। कोई है? कौन है? कौन है? खड़े हो जाओ, ताली बजाएंगे प्रभु के आत्मा को। और प्रभु आपके घर में एक बड़ा काम करने जा रहा है। मुझे लग रहा आप लोग उत्साहित नहीं है। नहीं, उत्साहित नहीं है आप लोग। आपके परिवार में और कौन है? कौन है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप लोगों के परिवार में परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है। क्या करते हो आप? क्या पढ़ाई कर? साइंस। थैंक यू जीसस। आप क्या करते हो? 9th में हो। ओके। आपका
पति क्या करता है? पीछे खड़े, क्या करते हो आप? अब ही बता दीजिए, दूर में है वो। चलेगा चलेगा चलेगा। क्या करते हैं आप? चार्ज करता है, ओके। हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएं सारे लोग। थैंक यू जीसस। आपके ऊपर एक बहुत अद्भुत ग्रेस को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजों से बच के रहना। आपको बहुत सारे चीजें आपके लाइफ में आएगा आपको दूर करने के लिए। मैं खुल के नहीं बोलना चाहूंगा। मैं अगर आप अपने माँ बाप के अधीन में रहोगे, फेथफुल रहोगे, ऐसा मैं देख रहा हूं, अमेरिका का डोर को खोलते हुए आपके लिए मैं देख रहा हूं। परमेश्वर आपको विदेश में सेटल कर सकता है अगर आप अभी से परमेश्वर का भय मानोगे, अधीनता में रहोगे। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपको उस मुकाम पे ले जाएगा। और मैं इससे देख रहा हूं, घर में आप लोग इसका चिंता करते हैं, सही है? प्रभु बोल रहे हैं ये जो भी करना है कर ले, लेकिन प्रभु के ऊपर से भाग नहीं पाएगा ईश्वर के नाम से। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। अपने हाथों को उठा के कहें, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मैं। इनके पीछे कोई आ जाए, इस बहन के पीछे कोई वॉलेंटियर है तो आ जाए। आप हाथ उठाए। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, आंख बंद करो। होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु जी, आप अपने प्रेम से भर दें। यस, सारे जनरेशन कर्स को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु जी। और प्रभु जी जो बातें आपने इनके लाइफ में बोला है, उन बातों को तेरे लहू से मैं सील करता हूं प्रभु। तेरे भाई में और इनके माता पिता के अधीन में रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाथ यस, होली स्पिरिट टच हिम लॉर्ड। एक बार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। और प्रभु मुझे ये भी दिखा रहा है, जो जमीन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभु उनको भी इस समय में अनुग्रह दे रहा है। ताली बजा के विश्वास करते तो रिसीव करें। जो जमीन लेना चाहते हैं उनको भी प्रभु अब अनुग्रह देगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों में उसका कलीसिया, उसके लोग, उसके बेटा और बेटी उसके अधिकार में, उसके सामर्थ्य में और उसके आशीष में परिपूर्ण होके इस धरती के ऊपर में वो स्थापित होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस कलीसिया में अचानक से नहीं आए हैं। बोले मैं अचानक से नहीं आया हूं।
आप परमेश्वर के योजना के तहत आप इस जगह में हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास साउथ से इधर नॉर्थ में प्रभु की योजना के तहत, उसके बुलाहट के तहत यहाँ पर ही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत के दिनों में जो व्यक्ति अपने बुलाहट में खड़े होके प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करेगा, वही अपने जगहों में, क्या गांव में, क्या शहर में, क्या राज्य में, क्या देश में, वो बेदारी को लेके आने वाला कारण बन जाएगा यीशु के नाम से। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, मैं बेदारी का हिस्सा बनूंगा। और एक बार कहे, मैं अंतिम दिनों का बेदारी का हिस्सा बनूंगा। बोले हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह आ रहा है कि नहीं? वो तो आ रहा है, लेकिन उससे यीशु मसीह आने से पहले एक बहुत बड़ा बेदारी भी होने जा रहा है। थाली बजा के प्रभु का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो बेदारी, वो रिवाइवल, वो आत्मा का उद्धार जब तक नहीं होगा, यीशु मसीह नहीं आ सकता है। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले क्या न्यूज़ में, क्या यूट्यूब में, क्या है ना, फेसबुक में मैं सुन रहा था, 23 सितंबर या तो 24 सितंबर में क्या होने वाला है? रेप्चर होने वाला है। क्या होने वाला है? यीशु मसीह आके अपने चुने हुए लोगों को ले जाने वाला है। और कोई अफ्रीका का कोई पास्टर है, ऐसे बोल दिया, और मैं एक वीडियो देख रहा था कि यीशु मसीह आ रहा है बोल के सब कोई घर वार छोड़ के एक स्थान में इकट्ठा होके, है ना, कि यीशु मसीह आ रहा है बोल के वो लोग सारे इकट्ठे हुए। 23 निकल गया, 24 भी निकल गया, मगर यीशु मसीह नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? क्योंकि अंतिम दिनों का एक बारिश होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो कि हम याकूब के पत्री में देखते हैं, अंतिम बारिश और एक अंतिम कटनी जो परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा काटने जा रहे हैं। हालेलुया। जब तक ये नहीं होगा, यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए नहीं आएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि समय बहुत है, समय कम है, काम ज्यादा है। बगल वाला को बोले, समय कम है, काम ज्यादा है। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि अंत के दिनों का जो कलीसिया, जब तक वो अपने अधिकार में, जब तक वो अपने सामर्थ में, जब तक वो अपने अभिषेक में, जब तक वो अपने बुलाहट में नहीं खड़ा होगा, वो बेदारी, वो रिवाइवल नहीं आएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पहली सदी में बेदारी कैसे आया? जितने लोग उद्धार पाते थे, जो वो उद्धार पाते थे, वही उद्धार का संदेश अपने पड़ोसी को भी देते थे, अपने गांव के लोगों को भी देते थे। हालेलुया। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, मार्केट में जाते समय, जहां भी जाते थे वो यीशु के बारे में बताते थे। हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन आज कहीं ना कहीं शैतान विश्वासियों का, कलीसिया का मुंह को बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये प्रोफेसाई करता हूं, आज दोपहर के समय में कलीसिया का मुंह यीशु के नाम से खुलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब तक आप यीशु के बारे नहीं बताओगे, जब तक आप जो उद्धार पाए उद्धार के बारे नहीं बताओगे, आप जो प्रभु को पाए, जो प्रभु के साथ आप चले, जब तक आप नहीं बताओगे, आपका गांव, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका सिटी नहीं बदल सकता है, बेदारी नहीं आएगा। आज हम क्या हो गए हैं? सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए हैं। प्रभु मेरा बच्चा को आशीष कर, मेरे घर को आशीष कर, मेरा पत्नी को, पति को आशीष कर, मुझे नौकरी दे, हो मेरा शादी हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, घर हो जाए, बस यही वाला जीवन चल रहा है। सही है कि नहीं? हाथ उठाएं, सही है कि नहीं? बोला हाँ, सही है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों के लिए जियोगे, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, आपके लिए भी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी को सहायता कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए किसी सहायक को भेजेगा मेरे प्रियो। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको समझना होगा, जानना होगा, वो स्वार्थी वाला जीवन से, वो मैं वाला, मैं क्या वाला? मैं वाला जीवन। बोले मैं वाला, 2-3 बार बोले मैं वाला, और बोले। और जो मैं करेगा ना, उसका गर्दन कट जाएगा। और मैं कौन करता है? मैं किए कुर्सी छेल। बोल हालेलुया। मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? और मैं आप अगर प्रभु के राज्य में खड़े हो, आप एक हारा इंसान हो। आप क्या है? हालेलुया। अगर आप प्रभु को आप देखोगे, उत्पत्ति में देखोगे, वो उन्होंने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को बनाए। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? आओ हम, दोस्तों बोला आओ हम। यहाँ एक वचन नहीं है, यहाँ बहुवचन है, एक से ज्यादा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जब आप हम में चलोगे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। लेकिन मैं करोगे, याद रखना, आज नहीं तो कल आपका गला बोले जय मसीह की हो जाएगा। आखिरी जय मसीह, आखिरी जय मसीह। आज कल रात 11:30 बजे मेरे घर के सामने मेरा जो चाचा लगता था, उसका डेथ हो गया। क्या हो गया? और आज मैं जब सुबह उठा यहाँ आने के लिए, मुझे रात में पता नहीं था, सुबह उठा, जब इधर आने के लिए मैं तैयार होके गाड़ी जब निकालने वाला था, मुझे मेरा मम्मी बताती कि ऐसे ऐसे बात हो गया। हालेलुया। पहले मैं वहाँ गया, उस परिवार के लिए प्रार्थना किया, मैंने देखा और मैंने एक चीज़ सोचा कि ये बचपन से लेकर अब तक कैसे जीवन बिताया है। एक बात याद रखिएगा, आज आप जैसे जीवन जी रहे हैं, वो कल के दिन को वो निर्धारित करेगा। समझ में आया? और एक बार मैं बोलूं, आज आप जैसे जीवन जियोगे, या आज आप जिस प्रकार के चलोगे, ये आने वाला आपके जीवन को निर्धारित करता है।
हालेलुया। अगर आप वर्तमान में सही है, वर्तमान में अगर आप प्रभु का भय माने हैं, तो आपका डेस्टिनी, आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा है। देखिए, पास्ट को कोई भी बदल नहीं सकता है। बदल सकते हैं क्या? बोलिए ना, बदल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में और वर्तमान को हम बदल सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इसलिए यहां बैठे कोई भी कमजोर या निसहाय या वो तुच्छ या वो जीरो नहीं है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को जीवन दिए हैं, बाइबल यही बताती है, जिस दिन आपने जीवन दिया है, और आप जीवन दिए भी तो कैसे दिए, है ना? पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह को जीवन देने के लिए आपको सहायता और मदद किया। थाली बजा के प्रभु का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन आपने यीशु मसीह को जीवन दिए, आप उसी दिन परमेश्वर का घर बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये संदेह ना करें कि मेरे अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं है, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है, मेरे अंदर में परमेश्वर है कि नहीं है। जिस दिन आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जीवन दिया, उसी दिन आप उसका घर बन गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जोर से बोलिए, मैं उसका घर हूं। बोले, मैं उसका घर हूं। और बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि अभी भी मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया हूं, अभी भी मैं यीशु मसीह को नहीं पाया हूं, अभी भी मैं परमेश्वर को नहीं पाया। इसलिए बहुत सारे विश्वासियों को आप देखोगे, उनका जीवन केवल रोने वाला है। कैसे वाला है? जोर से बोलिए ना, कैसे वाला? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोले हालेलुया। बाबू फिर से खड़े हो जाओ। कितना उम्र है आपका? 16 साल। बोले हालेलुया। अब जब ये छोटा था, है कि नहीं, 6 महीना का था, ये खुद से खा नहीं सकता, खुद से चल नहीं सकता, भूख लगता था तो इनका माँ आके इसको दूध पिलाती थी। इसका माँ दूध पिलाए कि नहीं? है? जोर से बोलिए, पिलाए कि नहीं? हाँ, बोल हालेलुया। और जब इसको कपड़ा बदलना था तो कपड़ा बदला, पानी पिलाना था, पानी पिलाया। अब ये धीरे धीरे बढ़ गया। कितना हो गया? कितना साल का हो गया? जोर से बोलिए। छोटा था तो उसका सिग्नल था, भूख लग रहा है तो क्या करता है छोटा बच्चा? क्या करता है भूख लगने से? जोर से। कैसे रोता है? थोड़ा रो के दिखाइए। अरे अच्छा से रोइए। कैसे रोता है छोटा बच्चा? बताइए। कोई बोल रहा है अच्छा से। कैसे रोता है? ये रोता था कि नहीं? बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अब ये बड़ा हो गया, ठीक है ना? चलो और एक बात बोलता। मान लीजिए पहना हुआ कपड़ा दूध पिलाने के बाद में, खाना उना खिलाने के बाद में, कुछ देर के बाद में ये रोने लगा। इसका मैं समझ गया कि ये पैंट में या कपड़ा में 1 या 2 नंबर क्या है? अरे जोर से बोलिए, बोल हालेलुया। तब भी रोता है कि नहीं है? ये
दूसरा भूख लगने में या दूसरा पेशाब या काय कुर्सी बेले आगे नहीं कहो, जानू थी वो। बोला हालेलुया। अब ये 16 साल का हो गया। कितना साल का? अब इसको भूख लग रहा है। अब इसका माँ के सामने, माँ थोड़ा खड़ा हो जाइए, ताली बजाएंगे माँ के लिए एक बार। ये 16 साल का हो गया। कितना मुंह लेके आए हैं? जोर से बोले कितना? एक जन बोला मुंह लेके आए हैं, बोला तो नहीं बोल रहा है। कितना साल का है? अब इसको भूख लग गया और ये गया कि इसका माँ के पास में चलिए ना। माँ क्या करोगी? है? है? अच्छा कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, आप पेंट में जो करना था कर लिया, ठीक है, जो बचपन में करता था। और बाबू आके बोल रहे करिए ना। आप क्या करिएगा? भूख लगेगा तो क्या खाना वाना खिला देंगे। आप क्या करिएगा? पेंट में वो करके आ गया है, सब कुछ कर। जोर से बोलिए, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आज विश्वासियों का हालत ऐसे ही है। पहला प्रभु में आता है तो बालक ही है कि नहीं? पेट में दर्द हो रहा है, पास्टर प्रार्थना टीके प्रार्थना करी दियो। पास्टर बड़े बोझ से प्रार्थना कर देगा। कुछ दिन के मतलब आ गया मूड दुखाओ। अब वही विश्वासी 5-6 साल का हो गया और फिर से वो बोल रहा है आज्ञा पेट लगी प्रार्थना करी दियो। कितना साल का विश्वासी है? अरे जोर से बोलिए, कितना? 5 साल का विश्वासी है, लगातार कलीसिया में आ रहा है और वो बोल रहा है आज्ञा ठीक है पेट लगे प्रार्थना कर दे। क्या बोलेगा पास्टर? क्या बोलेगा बताइए? अगर गलती से मैं आपका पास्टर होता, गलती से, यारे तेंतुली गच्छ अच्छी के नहीं, वही पेड़ में मैं टांग देता। पांच साल हो गया और वो पेट के दर्द के लिए वो प्रार्थना करने नहीं आता है। 5 साल हो गया सिर के दर्द के लिए प्रार्थना करने नहीं आ रहा है। अभी भी प्रभु के दास की ओर देख रहा है। ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको भूख लग रहा, अभी भी इसकी माँ की ओर देख रहा है। इसको और जो भी लग रहा है इसकी माँ की ओर। इसका माँ इसको प्यार करेगा या डंडा लेके इसको बढ़िया से हिसाब देगा। कुछ कलीसिया का हालत, आज विश्वासियों का हालत ऐसे ही है। 5 साल 10 साल का विश्वासी हो गए लेकिन उनको अधिकार का प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। ये बड़ी दुख की विषय है। इसलिए आज कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। बोले हालेलुया। देखिए बढ़ जाइए। पास्टर जो है वो भेड़ को पैदा नहीं करेगा, भेड़ को पैदा करता है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? आपके द्वारा नए लोग हर फ्राइडे हर रविवार इस कलीसिया में आना है। हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया। इसलिए आज आपको समझना होगा, जानना होगा,
जब परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको खरीदे के, मोल लेके क्या कर दिया है? इस संसार से आपको अलग किया है। हालेलुया। बातचीत नहीं करो बाबू, बातचीत नहीं करो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा एक अधिकार दिया है। क्या दिया है?